नागदा में दावत इस्लामी इंडिया के 13 बच्चों ने कुरान की किताब पूरी याद करने का कारनामा कर दिखाया, जिन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 6 साल के बच्चे नगीना ने 40 हदीसों को पूरा सुनाना लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उनकी हौसला अफजाई के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर नागदा में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद से दावत इस्लामी इंडिया के हेड अमजद खान अत्तारी विशेष तौर पर शामिल हुई। उन्होंने आने वाले पवित्र माह रमजान को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि रमजान के पहले ही गरीबों को उनका हक अदा कर दें, जिससे वो भी रमजान का पवित्र माह में रोजा रखकर अच्छी तरह इबादत कर सके। इसके साथ ही इस मौके पर 35 ऐसे बच्चे इन्होंने सही तरीके से कुरान पढ़ना सीखा और उनको इनाम और मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे इफ्तिकार अत्तारी ने बताया कि जब बच्चों को पूरा कुरान याद करवाया जाता है तो उसमें सिखाने वाले कारी साहब को बहुत मेहनत करनी होती है। इस मौके पर हाफिज बच्चों के पिता भी मौजूद रहे। साधना न्यूज। आज दावत इस्लामी इंडिया का एक अजीम शान इज्तिमा हुआ, जिसमें तकरीबन 13 बच्चे हाफिज कुरान हुए। हाफिज और कुरान बनना वो आसान काम नहीं है। अगर हम देखें तो 6-7 साल से शुरू बच्चे 14-15 साल की उम्र में हाफिज बन गए। एक कुरान की 30 किताबों को याद करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। दिमाग तेज़ और तर्रार होना पड़ता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हमारे साथ इफ्तिखार साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज आपके यहाँ पर 13 बच्चों ने हिफ्ज किया है नागदा में, तो क्या चीज़ है और इसके लिए कैसी तैयारियां होती है आपकी? जी माशाल्लाह, हमारी पूरी टीम जो मदरसे को संभालती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इन लोगों की मेहनत होती है और बच्चों पर दिन रात मेहनत की जाती है। और यहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी एजुकेशन भी बच्चों को फराहम किया जाता है और बच्चे बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं। और इनको हर तरह की सहूलत हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि अगरचे घर से दूर होते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन्हें घर जैसा एक माहौल दिया जाए, मोहब्बत के साथ इन्हें पढ़ाया जाता है। तो इनका जो टाइमिंग होता है पढ़ने का, ये कितने दौर टाइम लग जाता है इनको पूरा कुरान याद करने में? जबकि हम देखते हैं कि बच्चे 6-7 साल से लेकर 14-15 साल तक की उम्र में आपने तैयार किया, तो किस जहन से और किस तरह से आप तैयार करते हैं? जी, ये जो बच्चे हैं इनकी जहन के ताल्लुक से होता है कि कुछ बच्चे 2 साल में भी हिफ्ज कर लेते हैं, कुछ 1 साल में भी हिफ्ज कर लेते हैं, कुछ 3 साल लग जाते हैं, किसी को 4 साल लग जाते हैं। अलग अलग सबका अपना अपना जहन होता है और सुबह से लेकर रात तक ये कई घंटे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को याद करते हैं, हिफ्ज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कामयाबी मिल जाती है। तो कोई 8 साल में बनता है, कोई 12 साल में बनता है, कोई 13 साल की उम्र में बनता है। ऐसा कोई बच्चा है जिसने सबसे कम वक्त में कुरान पढ़ा? जी, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के मदरसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3.5 महीने में भी हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया। कुछ बच्चे 5 माह में हाफिज कुरान बने, कुछ 12 माह में बने और कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 21 माह में भी हाफिज कुरान बने। इनका पूरा सिस्टम कैसे रखते हैं आप, एडमिशन से लेकर उनका फारिग होने तक? इनका शुरू से एक क्राइटेरिया बना हुआ है एज का, इन्हें कम से कम उम्र 12 साल की होनी चाहिए और फिर इनको माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको सहूलत फराहम करके जो है कि पढ़ाया जाता है। डेली 8 घंटे की इनकी क्लास होती है और बहुत बेहतरीन अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरबियत की जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो बच्चे पढ़ चुके हैं, हाफिज बन गए हैं, जिन्होंने कुरान को पूरा याद कर लिया, उनके फादर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका बच्चा पूरा कुरान याद कर चुका है, आज उसको यहाँ पर दस्तारबंदी जिसे कहते हैं, उनका यहाँ पर सम्मान जिसे कहा जाता है वो हुआ है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस हुई है, बहुत खुशी महसूस हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम मंसूरी, मैं नीमच का रहने वाला हूँ और मैं दुनिया में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जिसको औलाद से नवाजा है वो कम से कम अपने घर में एक बच्चे को तो कुरान हाफिज बनाए। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से? आप भी किसी बच्चे? अब्दुल लतीफ। कहाँ से तशरीफ? इंदौर से। इंदौर से आए हैं? जी। इंदौर में इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, इतना सब कुछ है, उसके बाद नागदा में आने का जहन कैसे बना? दावत इस्लामी के उसमें इंदौर में भी दावत इस्लामी? जी, वो हिब्जी का यही था मदरसा, इसलिए। तो क्या कैसा लग रहा है बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत क्या खुशी। पैगाम देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर सरपरस्तों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दे, दुनिया के साथ। दीन की तालीम भी बहुत जरूरी है। यहाँ बच्चे भी, हम इन बच्चों से भी पूछेंगे। बेटा एक मिनट, कोई भी एक आ जाए इधर, कोई भी एक आ जाए, आप आ जाए, कोई भी एक आ जाए, यहाँ आ जाए, हाँ यहाँ थोड़ा बैठ जाए। तो आप माशाल्लाह आप हाफिज बन गए हैं,
आप हाफिज बन गए हैं तो कैसा लग रहा है और किस तरह से मेहनत की आपने, किस तरह से मेहनत की? तो पहले तो आपका नाम बताएं, उसके बाद फिर बताएं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान साहब। सुफियान साहब, कहाँ से तशरीफ आए आप? जी, इंदौर से। इंदौर से। इंदौर से। तो आप हाफिज बन गए हैं तो आपको कैसा अब लग रहा है, किस तरह से आपकी मेहनत रही? बहुत बहुत मेहनत करी। किस तरह से आप मेहनत करी ताकि आने वाले बच्चे भी उस तरह से इंस्पायर होकर कुछ आगे कर सकें? मेहनत करना पड़ती है ऐसे तो, और अपने जहन के ऊपर है कि कितना टाइम लगे, क्या है उस हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मिल रही है हिफ्ज़ मुकम्मल करने पे। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी तलबा किराम जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उन सबको भी हाफिज़ कुरान बनाए, और जो भी कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए। तो ये हमारे साथ बच्चे भी थे जिन्होंने अपने तासुरात भी रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके आज यहाँ पर हाफिज कुरान बने। उनके घर के जितने मेंबरान हैं उनको जो खुशी है, जो यहाँ पर जो दावत इस्लामी इंडिया का जो एक मदरसा चलता है, जो एक स्कूल चलता है जिसमें सारी तरह की तालीमें होती है दुनियावी और इल्म की, तो इस तरह से जो तालीमें होती है वो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बेहतरीन पैगाम लेके आती है। उसी पैगाम के साथ यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर आज इनाम के साथ ही इनको जो दस्तारबंदी हुई वो भी कहीं कहीं इनके हौसला अफजाई करेगी। इस तरह से आने वाले और बच्चों को ये एक हौसला अफजाई मिलती है कि उनको भी इस तरह से कुछ इससे काम करके हिफ्ज करना पड़े, कोई इल्म का काम करना पड़े। मैं राशिद खान, साधना न्यूज़ के लिए नागदा से। साधना न्यूज़ आज दावत सलाम